गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप लोग एक पुनरावृत्ति करेंगे पुरु की महानता नामक पाठ। इस पाठ का वाचन मैं कर रहा हूँ। जो छात्र पहले नहीं पढ़ पाए हैं वो इसको एक बार फिर पढ़ लें और तीसरी बार मैं इसका क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ। जो किसी कारणवश नहीं लिख पाए हैं वो लिख लें और नहीं पढ़ पाए हैं वो पढ़ भी लें। तो इस पाठ का प्रारंभ होता है सिकंदर जो विश्व विजेता बनने के लिए निकला था, वो भारत के एक राजा को पत्र लिखता है। इस पत्र में वो अपने अभिमान को प्रकट करते हुए कहता है कि तुम मेरे राज्य में शामिल हो जाओ। अब कहानी का प्रारंभ देखिए किस प्रकार से होता है। स्थान महाराज पुरु का दरबार। समय दोपहर। महाराज पुरु सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राजा के दरबारी भी बैठे हुए हैं। दरबारी एक साथ पुरुराज की जय, पुरुराज की जय। एक अंगरक्षक का प्रवेश। अंगरक्षक यूनान के महाराज सिकंदर का राजदूत महाराज की सेवा में आया है। वह अंदर आने की आज्ञा मांग रहा है। पुरु उसे उपस्थित करो। अंगरक्षक बाहर जाता है। राजदूत अंदर आता है। वह यूनानी ढंग से राजा को सलाम करता है। फिर वह एक पत्र महाराज पुरु को देता है। पुरु, मंत्री जी, हमारा ख्याल है कि आप यूनानी भाषा जानते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। मंत्री पढ़ते हुए, निकाटोर अलेक्जेंडर की तरफ से महाराज पुरु को सलाम। महाराज को मालूम हो कि जुपिटर का बेटा सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए यूनान से निकला है, लेकिन वह नहीं चाहता कि बेगुनाहों का खून बहाया जाए। इसलिए जिस तरह महाराज आम्भी और उनके दोस्तों ने यूनान के सामने सिर झुका दिया, उसी तरह आप भी सिकंदर को विजयी मान लें। आपको सिर्फ 200 हाथी, 2000 हिंदुस्तानी तलवारें और सोने के 20,000 अंडे हर साल भेंट के तौर पर देने होंगे। मंत्री पढ़ते पढ़ते रुक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ता है। मंत्री, अंत में लिखा है कि उसके बदले में सिकंदर इस बात का आश्वासन देता है कि आपके राज्य में कोई रोक टोक न की जाएगी, बल्कि अगर कोई तीसरी शक्ति आपके देश पर हमला करेगी तो सिकंदर की फौज आपकी मदद करेगी। पुरु, राजदूत, तुम अपने बादशाह से कह दो कि आज तक उसने हिंदुस्तान की तलवारें देखी हैं, हिंदुस्तान के बहादुर नहीं। दरबारी खुश होते हैं। राजदूत, मेरे बादशाह ने आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया है। पुरु, यह मित्रता का हाथ नहीं, अभिमान का हाथ है। वह चाहता है हम एक दास के समान उसके सामने घुटने टेक कर उसके साथ हाथ को चूम लें। लेकिन पुरु ने दूसरों का सिर अपने सामने झुकाना सीखा है, अपना सिर दूसरों के सामने झुकाना नहीं सीखा है। राजदूत, मैं फिर एक बार बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि आप सोच लें इसका नतीजा क्या होगा। लड़ाई, और लड़ाई बुरी चीज़ है। पुरु, लड़ाई में लोग जागते हैं, उठते हैं, जीवन के मैदान में आगे बढ़ते हैं। राजदूत, मगर जो कमज़ोर है वे लड़ाई में बर्बाद हो जाते हैं। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अगर सिर झुकाना पड़े तो उसे झुका देना चाहिए। पुरु, राजदूत, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो, फिर भी हम तुम्हें क्षमा करते हैं। क्या हम तुमसे एक बात पूछें? अगर हम इन्हीं शर्तों के साथ तुम्हारे बादशाह की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएं तो वह मित्रता के हाथ को आदर से पकड़ लेगा या घृणा से झटक देगा। राजदूत, मेरा बादशाह संसार को जीतने के लिए पैदा हुआ है, वह दोस्ती की भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ है। पुरु, तो पुरु भी अपने देश का झंडा ऊंचा रखने के लिए पैदा हुआ है, उसे मिट्टी में मिलाने के लिए पैदा नहीं हुआ।
अपने मंत्री की तरफ देखकर मंत्री जी यूनानी राजदूत के हाथ सिकंदर के लिए जवाहरातों से जड़ी हुई सोने की 2 रोटियां भेज दी जाएं। दरबारी हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राजदूत चौंकता है। पुरु मुस्कुराकर और लोगों को आटे मक्के जवाद से बनी हुई रोटियों की भूख लगती है, जबकि तुम्हारे सिकंदर को सोने, हीरे और जवाहरात से बनी हुई रोटियों की भूख लगती है। अगर ऐसा ना हो तो वह दुनिया के सुख चैन का इस तरह नाश नहीं करता। राजदूत: महाराज, आप मेरे सामने ही मेरे बादशाह की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन जब आप मेरे बादशाह के सामने होंगे तो आपके मुंह से अपमान के शब्द नहीं निकल सकेंगे। पुरु मुस्कुराकर: हम जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारे बादशाह के मुंह पर कह रहे हैं। मंत्री हैरान होता है। राजदूत: आप क्या फरमा रहे हैं? पुरु एक एक शब्द पर जोर देकर: हम यह कह रहे हैं कि हमारे राज दरबार में इस समय सिकंदर का राजदूत नहीं, बल्कि राजदूत के वेश में खुद सिकंदर खड़ा है। दरबारी चौंक कर: सिकंदर? सारे दरबारी हैरान होते हैं। राजदूत हैरानी से: सिकंदर? पुरु मुस्कुराता है और उंगली उठाकर दोबारा कहता है, पुरु, हम अपने सामने सिकंदर के दूत को नहीं, खुद सिकंदर को देख रहे हैं। क्या आप इनकार कर सकते हैं? राजदूत: नहीं, हम इनकार नहीं कर सकते। मंत्री: महाराज की जय हो, मेरा अपराध क्षमा किया जाए। पुरु मुस्कुराकर: आप क्या चाहते हैं? मंत्री: राजनीति कहती है आए हुए दुश्मन को छोड़ना और अपनी हार खरीदना एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। पुरु मुस्कुराकर: भारत की राजनीति कहती है राजदूत बनकर जो भी आए उसे राजदूत सा व्यवहार ही होना चाहिए। सिकंदर राजदूत के वेश में है। सिकंदर से: राजन, अब हमारी भेंट युद्ध भूमि में होगी। आशा है उस समय आप राजदूत न होंगे और अकेले भी न होंगे। उस समय तुम्हारी और हमारी जुबानें नहीं लड़ेंगी, तलवारें लड़ेंगी। पुरु उठता है। सारा दरबार खड़ा हो जाता है। पुरु सिंहासन से उतरकर मंत्री से: मंत्री जी, महाराज सिकंदर को राजसेना की रक्षा में नदी के किनारे तक पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। सिकंदर से: यूनानाधीश नमस्कार। सिकंदर: महाराज पुरु, हमने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, लेकिन आप ये सही मायनों में बहादुर हैं, हम आपको सलाम करते हैं। सिकंदर पुरु को सलाम करता है और बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से इस कहानी में देखा कि किस प्रकार से सिकंदर नामक एक राजा जो भारत के महान पुरु के राज्य पर आक्रमण करता है और वो उससे कहता है कि तुम अपने राज्य को मेरे राज्य में मिला लो और मेरे अधीन हो जाओ। लेकिन पुरु जो है वीर रहता है और वो सिकंदर के इस बात को स्वीकार नहीं करता है। बाद में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में कुछ इतिहास की किताबों में वर्णित है कि युद्ध में सिकंदर हार जाता है और मर जाता है, लेकिन कुछ किताबों में वर्णित है कि पोरस हार जाता है और वो सिकंदर के सामने लेके जाया जाता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में। तो इसके बारे में और ज़्यादा आपको जानकारी है तो मेरा एक पहले का वीडियो उसको देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर मैं दूसरी बार भेज रहा हूँ। जो लड़के लिख नहीं पाए हैं वो लोग ये फिर लिख लेंगे इसको, किसी कारण से जो लिख नहीं पाए हैं उसको फिर लिख लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।